Hello students, today we are going to learn about quadratic equation. In this first video, I will just introduce the quadratic equation. What is meant by quadratic equation? A equation where the highest degree of the variable is 2 is known as a quadratic equation. So that in the above example, ax square plus bx plus c, x is a variable, a, b and c are constants, right? So the value degree means the highest power of x. So you can see that in this equation, the highest power of x is 2. So that is why it is known as a quadratic polynomial. Now, when you equate a quadratic polynomial to 0, then we say it becomes a quadratic equation. So ax square plus bx plus c is equal to 0 is a general form of quadratic equation where it is mandatory that a should not be 0, because if अगर a 0 हो गया तो डिग्री ऑफ जो टर्म है वो सिर्फ 1 हो जाएगी, सिर्फ bx वाली टर्म रह जाएगी. दैट मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी. ओके, जो चीज हमें मेन याद रखनी है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं. बेसिकली आपको कैसे पता चलेगा कि किस इक्वेशन की कितनी रूट है? जितनी उसकी डिग्री होती है उतनी उसकी रूट्स होती हैं. सपोज करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ डिग्री 2 होती है, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकती हैं. अब जो 2 रूट्स हैं, रूट्स का या जीरोस का मतलब क्या होता है? रूट्स और जीरोस आर वन एंड द सेम वर्ड्स. ओके, इसका सेम मीनिंग होता है, यानी कि x की कौन सी वैल्यू होगी जो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में डालूंगी और मेरा लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाएगा, उसी को बोलते हैं रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जीरोस होती हैं वो बेसिकली 3 तरीके की हो सकती हैं. पहला, 2 अलग अलग जीरोस, 2 डिफरेंट वैल्यूज. सेकेंड, 2 सेम वैल्यूज. और थर्ड, ऐसा भी हो सकता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट है वो एग्जिस्ट ही ना करे. तो ग्राफिकली अगर मैंने आपको कुछ दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया हुआ है, हाउ विल यू कम टू नो कि उसकी कौन सी रूट है? बेसिकली अगर एक ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम ग्राफ बनाते हैं और वो एक्स एक्सिस को 2 अलग पॉइंट पे कट करता है, तो हम बोलेंगे कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो 2 है अलग, यानी कि रियल एंड डिस्टिंक्ट. ओके, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करता है तो हम बोलेंगे कि जो रूट्स हैं या जो जीरोस हैं दैट इज ओनली इक्वल रूट्स, मतलब सिर्फ दो तो है लेकिन दोनों सेम है. सो थर्ड केस ये भी हो सकता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनाया है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही ना करे, तो दैट मीन्स जो जीरोस हैं वो रियल नहीं है. दैट मीन्स देयर आर नो real roots, only imaginary roots are there. Graph, how will you come to know ki what kind of graph are we talking about? Have a look at this first graph, which is represented in green color. Right, children? The equation is x square plus 3x minus 10. It is a quadratic polynomial क्योंकि डिग्री जो है वो 2 दिख रही है. तो आप चेक करिए, ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो दैट इज वाई हम बोलेंगे कि इसकी जो रूट्स हैं या जीरोज हैं वो रियल है एंड अनइक्वल है. वेराज अगर आप ब्लू में ग्राफ देखोगे तो वो सिर्फ x एक्सिस को टच कर रहा है. There is one point where it is just touching the x-axis. That means हम बोलेंगे जो roots हैं या zeros हैं वो equal हैं and real हैं. And the last purple graph, check the purple graph. तो वो जो है वो आपके x axis को कहीं पे भी intersect नहीं कर रहा. तो that means हम बोलेंगे कि इस kind of graph जो है, इस kind of quadratic polynomial, this kind of quadratic polynomial has नो रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स. और ये तो आपको तीनों ग्राफ देख के समझ आ गया होगा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप रिप्रेजेंट करोगे तो शेप हमेशा पैराबोला ही आएगी. दैट्स ऑल.